संबल जिलाधिकारी मनीष बंसल व पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां कार्यवाही के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में प्रेस वार्ता की गई। आप सब जानते हैं कि कल 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का शेड्यूल अनाउंस किया है और उसी टीसी के साथ पूरे देश भर में और उसी के साथ साथ हमारे जनपद संभल के पूरे क्षेत्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। संभल जनपद में 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पार्शली लगती हैं, एक संभल और बदायूं की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गुन्नौर लगती है। ये दोनों लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनका चुनाव फेज 3 में होगा। उसका कार्यक्रम इस प्रकार से है कि 12 अप्रैल 2024 को निर्वाचन की अधिसूचना संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्गत की जाएगी। उसी तारीख से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 19 अप्रैल 2024 के दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 12 से लेकर 19 तक प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक, जिसमें रविवार छोड़कर और कोई भी राष्ट्रीयकृत हॉलिडे छोड़कर नामांकन किया जा सकता है। 20 तारीख को 20 अप्रैल 2024 को नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी यानी जांच की जाएगी 11 बजे से, जब तक भी वो कार्य चलेगा तब तक। 22 अप्रैल 2024 को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिनांक होगा और उसी दिन नामांकन विड्रॉल का समय जब समाप्त हो जाएगा तो जो भी हमारे विधिवत नामांकित कैंडिडेट्स होंगे उनकी सूची फाइनल हो जाएगी और उसके बाद ईसीआई के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कैंडिडेट्स को सिंबल एलोकेशन भी कर दिया जाएगा। हमारे जनपद में 7 मई 2024 को चुनाव संपन्न कराया जाएगा और मतगणना पूरे देश भर में 4 जून 2024 को होनी है। संभल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इसका नंबर 8 है। इसमें कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, असमौली और संभल ये 5 असेंबली सेगमेंट्स पड़ते हैं, जिसमें से चंदौसी, असमौली और संभल हमारे जनपद में है और बिलारी का आंशिक भाग भी हमारे जनपद में है। 23 बदायूं का जो गुन्नौर असेंबली सेगमेंट है वो भी हमारे जनपद में है। इन 4 असेंबली सेगमेंट्स की समस्त प्रक्रियाओं को जनपद संभल से ही संपादित किया जाएगा, लेकिन गुन्नौर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि वो बदायूं का हिस्सा है, लोकसभा बदायूं का, तो उसके नामांकन की प्रक्रिया आरओ बदायूं के अनुसार ही होगी। हमारे जो संभल लोकसभा है इसके जो 5 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं, इसके लिए एआरओ 5 नामित हैं, जिसमें एसडीएम संभल, डिप्टी कलेक्टर संभल, एसडीएम चंदौसी, एसडीएम बिलारी और एसीएम फर्स्ट मुरादाबाद। और बदायूं का जो हमारा असेंबली सेगमेंट है उसमें एआरओ एसडीएम गुन्नौर रहेंगे। मैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो हम लोगों ने इलेक्टोरल सूची के संबंध में जो कार्रवाई की थी और 23 जनवरी 2024 को अंतिम प्रकाशन हमारे मतदाता सूची का हुआ है। उस मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख में हमारे जनपद में 16,11,419 वोटर्स कुल हैं, जिसमें से 8,62,139 पुरुष, 7 लाख लागू कर दी गई है और उसी के साथ चुनावी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। उस संबंध में जो यहाँ पे टोटल 1,648 कुल मतदेय स्थल हैं और उन मतदेय स्थलों पर जब चुनाव होगा उसके समय पर पुलिस विस्थापन किया जाता है।
जो यहाँ से पोलिंग पार्टीज रवाना होती है ईवीएम लेके, उसके साथ एक पुलिस बल रवाना किया जाता है जो चुनाव कराने में और चुनाव के मटेरियल की रक्षा करता है। उसका जो व्यवस्थापन होता है ये उसमें अधिकतर जो फोर्स हमको मिलती है वो सीएपीएफ बाहर से दी जाती है और इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों से भी फोर्स प्राप्त होती है। जनपद संबल में तीसरे चरण में मतदान होगा, तो उसके संबंध में जो फोर्स की जो दी जाएगी वो पहले 2 चरण के मतदान होंगे उसके बाद उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पूर्व के जो चरण होंगे, जो पहला चरण होगा उसमें हमारे यहाँ से जो फोर्स होगी उसको वो भी यहाँ से जो संबंधित जहाँ पे मतदान किया जाएगा वहाँ पे रवानगी फोर्स की होगी। इसमें जो विशेष बात है कि जो क्रिटिकल मतदान स्थल होते हैं उसमें फोर्स का व्यवस्थापन किया जाता है। जो नॉर्मल मतदान स्थल होते हैं उसके सापेक्ष में अधिक व्यवस्थापन होता है और इस प्रकार से टोटल हमारे यहाँ पे 556 क्रिटिकल मतदेय स्थल है, बूथ हैं जो कि 230 मतदान केंद्र पे मौजूद हैं। इन सभी क्रिटिकल मतदान जो केंद्र हैं उन पे अतिरिक्त फोर्स मल्टीप्लायर लगाया जाता है, तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो आचार संहिता लागू होने के बाद कई चीज़ों पे प्रतिबंध होता है, धारा 144 लागू की जाती है, उसके अंतर्गत सभी का आचरण होना चाहिए। उसके अगर वायलेशन होता है उसके संबंध में विभिन्न आईपीसी और आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अंतर्गत कार्रवाई होती है। तो उसके विभिन्न प्रावधान हैं जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय पर जो है वो है सोशल मीडिया का दुरुपयोग या भ्रामक सूचनाएं फैलाना। उसके संबंध में डिटेल्ड गाइडलाइन चुनाव आयोग द्वारा भी दी गई है कि अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाता है, सांप्रदायिक सूचना फैलाता है या ऐसी सूचनाएं फैलाता है जिसकी वजह से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।